वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए डिस्कस करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए में आज अगर निफ्टी का व्यू देखा जाए तो मोस्ट ऑफ लोगों ने आज कंसीडर किया था कि आज मंथली एक्सपायरी है, बट 1 मई की छुट्टी होने की वजह से अगली इस मंथ की जो एक्सपायरी है वो 30 अप्रैल को होगी। सो 1 वीक और बाकी है इस मंथली एक्सपायरी में। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आज देखिए, आज निफ्टी में टोटल एक रेंज बाउंड सेशन रहा। मैंने ग्रुप में और टेलीग्राम पे बोल भी दिया था कि एक रेंज बाउंड सेशन है और थोड़ा जो आप लोगों ने अब तक के कमाया है उसको टोटल जो सेलर है वो लूटने के लिए बैठे थे आज। तो कोई मूवमेंट नहीं मिला। एक अच्छा खासा मूव पहले मिला पुट में और एक उससे बाद में जो जो ये अपनी ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन को बेस बना के मार्केट ने यहाँ से एक ऊपर का एक मोमेंटम लिया। ये ट्रेंड लाइन की इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन का काम कर रही है मार्केट में। अगर देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन का काम कर रही है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही है, एक सपोर्ट का काम कर रही है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर कल की डेट के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो देखिए, कल की डेट में मेजर इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि इंडिया पहलगाम के जो टेररिस्ट का अटैक हुआ उसके ऊपर कैसे रिटेलिएट करता है। इंडिया अगर रिटेलिएट करता है तो एक युद्ध जैसा मौसम बनेगा और युद्ध का जो मौसम बनेगा वो मार्केट को हमेशा पसंद नहीं आता है। अब वार अगर होती है और इसका एक रिपल इफेक्ट देखिए, पाकिस्तान के मार्केट ने खुद को कंसिडर कर लिया है। कराची का जो मार्केट इंडेक्स है वो लगभग आज 2 से 2.25% गिरा है। यानी पाकिस्तान अभी खौफ में है, उसको लग रहा है कि इंडिया कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेगा। मगर फिलहाल अगर मोदी जी की एक सुलझी हुई नीति के हिसाब से अगर देखते हैं तो इंडिया फिलहाल कुछ नहीं करेगा ऐसा मुझे लग रहा है। और वार का जो एटमोस्फियर बना है, ये एटमोस्फियर को एक टेंशन लेके मार्केट थोड़ा सा करेक्शन होगा और थोड़ी सी पोजीशन बनेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए बात करते हैं अब आज कल की डेट में हो क्या सकता है। कल की डेट में मैंने पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 24,200 का जो लेवल है एक बहुत ही मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। आज भी देखिए लगभग ऊपर से मार्केट नीचे गिरा है और लगभग उसी के आसपास सपोर्ट बना के उसने एक ऊपर जाने का मोमेंटम लिया है। यानी 24,200 का लेवल हम लोगों ने लगभग एक वीक पहले ने निकाला था। और ये जो डेटा ड्रिवन लेवल होते हैं ये बहुत ही गजब का काम करते हैं और आप सभी लोग इसको देखिए, वॉच कीजिए और अपने चार्ट के ऊपर मार्क कीजिए। देखिए अब कल के बारे में, कल क्या हो सकता है। कल की डेट में मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से गिफ्ट निफ्टी फिलहाल एक 50 से 60 पॉइंट निगेटिव दिख रहा है और डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है वो भी निगेटिव दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटीज है हल्का सा गैप डाउन होने की। गैप डाउन अगर मार्केट होता है, पॉसिबिलिटीज है, गैप डाउन अगर मार्केट होता है तो ये जो अपना एक इम्पोर्टेंट लेवल है 24,200 का, मे बी मार्केट इसको तोड़ के यहाँ पे ट्रेड करता हुआ कुछ अपने को मिलेगा। 24,200 का लेवल अगर टूटता भी है तो लगभग हम 24,160 के लेवल तक ट्रेड नहीं करेंगे। यानी 196 24,196 का जो लेवल है उसके टूटने के बाद भी लगभग ये जो स्पेस है ये हम एज अ नो ट्रेड जोन, नो ट्रेडिंग जोन के हिसाब से डिक्लेयर कर दें, देखेंगे इसको, ठीक है। इसमें हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे ही निफ्टी 24,150 या 160 ये लेवल को ब्रेक करता है तो हम ये जो लेवल है अपना 24,074 का, इसके लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। तो आप थोड़ा डाउन साइड में अगर मार्केट आता है तो हमें एक ट्रेड मिल सकता है। तो कल की डेट में अगर पॉसिबिलिटीज लगती है कि थोड़ा अगर हुआ तो यहाँ पे एक मिलने के बाद में, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में ये अगर ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम एक ट्रेड करेंगे यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पुट लेने का ट्राई करेंगे। अब ये हो गई एक कंडीशन और लगभग इसका थोड़ा सा जो एक्सटेंशन है वो लगभग अपना डेटा ड्रिवन लेवल है वो भी लगभग 24,034 के आसपास है। यहाँ से अगर ब्रेकडाउन मिलता है 24,200 का, 190 का, यहाँ से अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो इनिशियली
यहाँ पे जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे अगर 24,200 के ऊपर अगर आप पुट बाय करेंगे तो आप यहाँ पे 24,160 के आसपास थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिए। देन आफ्टर अगर आप उसको कैरी कर रहे हैं तो लगभग 24,070 24,080 तक आप उसको कैरी कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट उसका जो टारगेट रहेगा लगभग 24,034 रहेगा। और एक 24,000 का जो एक लेवल है ये वाला एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। यहाँ पे आने के बाद पॉसिबिलिटीज है कि निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक हो जाए। अब बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी अगर देखते हैं निफ्टी कहाँ से ऊपर जा सकता है। अब ये हो गई अपनी पुट की कंडीशन। अब हमें कॉल के कंडीशन के बारे में भी सोचना होगा। कल के डेट में अगर निफ्टी ये जो ट्रेंड लाइन अपनी ऊपर से आ रही है, सॉरी ये जो ट्रेंड लाइन अपनी ऊपर से आ रही है, ये ट्रेंड लाइन को आप वॉच कीजिए। ये ट्रेंड लाइन जो अपने ऊपर से आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में हम सडन कोई ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे उसको थोड़ा कंसोलिडेट होने देंगे। और जो अपना एक डेटा ड्रिवन लेवल है कल की डेट में तो 24,354 का, सॉरी ये अपना लास्ट डे का लेवल है जो मैंने कल आपको बोला था कि 24,350 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ये बोला भी था मैंने कल की वीडियो में आपको, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है करके। और देखिए मार्केट का रिएक्शन कितना यानी रिस्पेक्ट किया है लेवल को। एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट ने डाउनफॉल दिया है, यानी एक बड़ा गैप अप और उसी से लेवल से नीचे। और आज भी देखिए लगभग उसी जो ट्रेंड लाइन थी अपनी, उसी ट्रेंड लाइन को उसने रिजेक्ट किया और वहां से टोटल आज दिन भर मार्केट फंसा रहा। अब कल की डेट में अगर कॉन्सेप्ट का ट्रेड अगर बनता है तो कहाँ बनेगा। कल की डेट में हम ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको ट्रेंड लाइन को वेट करेंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता भी है तो हम एक सडन कोई ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक कि निफ्टी 24,350 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, यानी डिसाइसिव क्लोज होना चाहिए उसके ऊपर। जब तक कि 350 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, अगर होता है तो यहाँ से हम यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में ये जो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलेगा वो लगभग हम यहाँ तक यानी 24,420 तक हम एक कैरी कर सकते हैं और ये यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। और जो लोग मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं तो कुछ यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत जरूरी होता है। जब टाइम मिलेगा तो पिरामिडिंग पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इस सभी कंसेप्ट के बारे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके बारे में बात करते जाएंगे। और एक दूसरा लेवल जो अपना 24,080 का है, तो यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट मिलता भी है तो ज्यादा थोड़ा मुंह में ना गिरते हुए 24,000 जो 22 का टारगेट है 24,400 का 50-60 पॉइंट के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा और रेस्ट आपको यहाँ तक के ट्रेल कीजिएगा। आज की डेट में मार्केट के युद्ध के आसार की वजह से मार्केट थोड़ा सहमा हुआ दिखा। उसके बाद में लगभग आज जो टॉप गेनर रहे हैं वो एक इंडसइंड बैंक रही है। उसके बाद में अल्ट्राटेक, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक ये दोनों जो है आज थोड़ी सी टॉप लूजर है, टॉप गेनर है। आपका अगर ख्याल होगा तो पहले मैंने एक इंडसइंड बैंक का ट्रेड भी दिया था, इंडसइंड बैंक बाय करने के लिए बोला था मैंने। ये देखिए इंडसइंड बैंक के अंदर अपना कुछ चार्ट पैटर्न बना होगा। इंडसइंड बैंक कुछ पहले हमने यहाँ पे जब था तब उसके बारे में डिस्कस भी किया था डेटा के ऊपर चलते। तो ये थोड़ा सा गैप डाउन हुआ था यानी बहुत नीचे चला गया, लगभग 52 वीक का लो भी लगा दिया और यहाँ से इंडसइंड बैंक ऊपर निकलने की पॉसिबिलिटीज है। तो आज के जो टॉप गेनर है इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम और टाटा मोटर रहा है, ठीक है। और टॉप लूजर में हिंदुस्तान यूनिलीवर, एयरटेल, आइशर मोटर और आईसीआईसीआई, ये थोड़े से आज के टॉप लूजर रहे हैं। अब कल की डेट में जो स्टॉक्स के बारे में अगर बात करेंगे कल की डेट में कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं, तो कल की डेट में एक छोटा सा स्टॉक है नोवा बूपा। थोड़ा ये स्टॉक आप थोड़ा सा इसके ऊपर नजर बना के रखिए, हेल्थ सेक्टर का रिलेटेड स्टॉक है। और आज पिछले कुछ दिनों से एफआईआई भी इसके अंदर बाइंग कर रही है। देखिए एक जो जब से आया है तब से एक रेक्टेंगल में फंसा हुआ था और लगभग आज की जो क्लोजिंग अगर देखते हैं तो रेक्टेंगल के आसपास उसने क्लोज दिया है, मगर यहाँ पे अपनी बाइंग नहीं बनेगी। हम उसको 90 रुपीज के आसपास यहाँ पे बाय करेंगे 90 रुपीज के ऊपर, ठीक है। जैसे 90 रुपीज क्रॉस होगा हम इसके ऊपर बाइंग इनिशिएट करेंगे और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा, हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो लगभग रहेगा 98 का और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो लगभग 109 का टारगेट रहेगा हमारा। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर नजर बना के रखिए और स्टॉप लॉस जो रहेगा 85 रुपीज का रहेगा।
यानी जहाँ पे अभी फिलहाल करंट प्राइस चल रही है वहां पे हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ठीक है। अगर नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वर्लपूल। टाइम लेना है आज, इंटरनेट में भी स्लो है। वर्लपूल के ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए। वर्लपूल में हमें बाइंग करनी है 1200 के आसपास, 1225 के आसपास। 1550 हमारा पहला टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1080 के आसपास। और थर्ड जो स्टॉक है हमारा वो एमएमटीसी है। एमएमटीसी के ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए, अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल्स भी अच्छे स्टॉक है। और पिछले कुछ दिनों से जो एक रेंज में फंसा था, इस रेंज का एक ब्रेकआउट दे दिया है इसने और ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। लगभग 62 रुपीज के आसपास चल रहा है और 64 रुपीज के आसपास हमारी बाइंग रहेगी। है यहाँ पे जो बाइंग रहेंगी हमारी वो 64 रुपीज 0.5 पैसा के आसपास हमारी बाइंग रहेगी। ओके। 71 हमारा पहला टारगेट रहेगा इसके अंदर और सेकंड टारगेट हमारा 80 रुपया रहेगा। और स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा 58 रुपीज के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।